चलिए आपको सीधे ले चलते हैं जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं। फर्स्ट पास माननीय मुख्यमंत्री महोदय पधार चुके हैं। तालियां बजाकर स्वागत करें। अभिनंदन। शिवरात्रि को मुख्य मेहमान बनाएंगे। क्या सुबह मेरी बात हुई थी, प्रार्थना कीजिए आप। हाँ जी, प्रार्थना कीजिए। मैंने इसे निवेदन कर दिया, आप अनुमति तो आप दीजिए। मैं आपके साथ में सहभागी हूँ। मैं आगे बना दूंगा। हनुमान वो माला दे। हमारे चीफ सेक्रेटरी से मिल गया। ये राम लला की माला। रामचंद्र भगवान की जय। और ये राम कथा, इस एक राम कथा ने 100 से अधिक वक्ता तैयार कर दिए। राम कथा नमस्कार। हमारा परम सौभाग्य है कि आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा परम जी श्री गोविंद देव गिरी पधारे हुए हैं। हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं इस अवसर पर स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, पुलिस महानिदेशकगण, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिवगण, प्रमुख शासन सचिवगण, वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, विभाग अध्यक्ष तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारीगणों का। और अब मेरा अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज का शाल उठाकर एवं श्रीफल भेंट कर सम्मान करें। और अब माननीय मुख्य सचिव महोदय से अनुरोध, कृपया पधारें और खुशहाली का प्रतीक पौधा भेंट कर माननीय स्वामी साहब का सम्मान करें। और अब स्वागत की इस कड़ी में मेरा अनुरोध, श्री हेमंत कुमार गेरा, महानिदेशक रीवा, कृपया खुशहाली का प्रतीक एक पौधा भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करें।
अपना राजस्थान ऐसा हरा भरा बनाने का दायित्व तो भगवान ने आपको सौंपा है, आप उसमें सफल हो। श्रद्धेय स्वामी जी खुशहाली का प्रतीक माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट कर रहे हैं। आज गौरव का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा से व आदरणीय मुख्य सचिव महोदय के मार्गदर्शन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय अमृत काल के लक्ष्यों को प्राप्त करने में लोक प्रशासन की भूमिका विषय को में व्याख्यान आज आयोजित किया गया है और हमारा परम सौभाग्य है इस व्याख्यान में आज परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री गोविंद देव गिरि जी महाराज के उद्बोधन से हम सब लाभान्वित होंगे। पूज्य स्वामी जी देश विदेश में अपने ओजस्वी उद्बोधन के लिए विख्यात हैं। श्रद्धेय स्वामी जी अयोध्या में निर्मित भव्य राम मंदिर निर्माण हेतु कार्यरत राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष एवं ट्रस्टी भी हैं। राष्ट्रीयता, देश प्रेम, सनातन धर्म, राम आराधना एवं शासन में शुचिता जैसे विषयों पर आपके विचार अत्यंत मौलिक एवं हृदय स्पर्शी हैं। भारत के अमृत काल में लोक प्रशासन किस तरह से राष्ट्र को मजबूती, गौरव व व्यापक जनहित में अपना दायित्व निभा सकते हैं, इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे माननीय स्वामी जी। और अब मेरा सादर अनुरोध हमारे मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल जी शर्मा साहब से प्रेरक उद्बोधन के लिए, जिनके नेतृत्व में राजस्थान प्रगति की नई ऊंचाइयों का स्पर्श कर रहा है। आपका संबोधन पूरे प्रदेश में एक सकारात्मक संदेश के रूप में जाता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सबसे पहले तो मैं महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और ये भी कहना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। आज के इस कार्यक्रम में माननीय आज के मुख्य वक्ता महाराज श्री गोविंद गिरि जी, इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य सचिव और हमारे महानिदेशक महोदय, सभी हमारे प्रशासन के अधिकारीगण और भाई और बहनों, विषय बहुत अच्छा है। अमृत काल में लोक प्रशासन की भूमिका। निश्चित रूप से ये भारतवर्ष हजारों सालों से चलता आ रहा है। आजादी के बाद, आजादी से पहले लोक प्रशासन के रूप में जो काम करने वाले व्यक्तित्व थे, वही राज्य की प्रणाली को, राज्य की अच्छाई को, राज्य के कार्य को, जनता के कार्य को प्रभावी रूप से बनाने का काम करते हैं। मैं आज के इस मौके पर माननीय गोविंद गिरि जी महाराज का हमें मार्गदर्शन मिलेगा। माननीय गोविंद गिरि जी महाराज स्वामी जी शास्त्रों के ज्ञाता हैं। रामायण, भागवत गीता जैसे महान ग्रंथों का संदेश आप पूरी दुनिया में पहुंचाते हैं और सबसे बड़ी
भूमिका आपने देखी होगी, क्योंकि हमारा राष्ट्र हमेशा से जिन विचारों पर, जिस संस्कृति पर हजारों लाखों सालों से चलता आ रहा है, बीच में ऐसा कालखंड आया जिसमें हमारे विचार और हमारी संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के उन सभी साधु संत महंत मुनियों को जिन्होंने हमेशा इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, इस संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए काम किया, और हमारी वो सांस्कृतिक विरासत के चिन्ह जिनको मिटाने का काम किया। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनका फिर से पुनरुद्धार करते हुए हमारी संस्कृति को, आगे आने वाली पीढ़ी को किस तरह से हमारी संस्कृति थी, और हमारी संस्कृति का दुनिया लोहा मानती थी, हम विश्वगुरु भी कहलाते थे, लेकिन बीच के कालखंड ने हमारे उन पूर्वजों ने किस तरह का संघर्ष किया, और संघर्ष के बाद आज हमें जो देखने को मिल रहा है, निश्चित रूप से ये पीढ़ी भी बहुत धन्य हुई है। इस पीढ़ी को बदलता हुआ भारत, बदलता हुआ हमारी संस्कृति, हमारा जो विचार, उसको दुनिया में पहुंचाने का मौका आज हमें मिला है। मैं इस राम जन्मभूमि ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष के रूप में आपने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भूमिका ही नहीं, 22 जनवरी को आपने देखा होगा जिस तरह से स्वामी जी का वक्तव्य देश नहीं पूरी दुनिया के अंदर हमारी संस्कृति के लिए, हमारे उस विचार के लिए जिससे हमारी पहचान है, आपने अपनी भूमिका उसमें निभाई है। प्रभु श्री राम की सेवा का ऐसा अवसर सौभाग्यशाली लोगों को मिल पाता है। यह आपकी बरसों की कड़ी मेहनत और प्रभु श्री राम की पूजा का फल है, जो प्रभु श्री राम ने आशीर्वाद के रूप में आपको प्रदान किया है। देश की प्रगति को आगे बढ़ाने का सुचारू रूप से संचालन और आने वाली समस्याओं का मुकाबला करने के लिए लोक प्रशासन जरूरी बन गया है। यह हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और विकास और परिवर्तन का अहम उपकरण भी है। आज के लोक कल्याणकारी राज्य में सरकारी योजनाओं को सफलता और विफलता प्रशासन की कार्य कुशलता और उसकी निष्पक्षता पर निर्भर करता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आजादी के अमृत काल की यह सुंदर अवधारणा हमें दी है। अमृत काल भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि है। यह स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से शुरू होकर 100वीं वर्षगांठ तक फैली हुई है। इस दौरान भारत को एक विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध देश बनाने का संकल्प है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र के जीवन में इतिहास एक मौका देता है जब राष्ट्र अपनी विकास यात्रा में तेजी से प्रगति कर सकता है। भारत में अभी अमृतकाल चल रहा है और यह भारत के इतिहास का वो कालखंड है जब देश एक लंबी छलांग लगाने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में लोक सेवकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। लोक सेवक सरकार के स्तंभ हैं। वे नीतियां बनाते हैं, उन्हें लागू करते हैं और नागरिकों तक सेवाएं पहुंचाते हैं। अमृतकाल के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोक सेवकों की अपनी भूमिका निष्ठा से निभानी होगी। इसके लिए लोक सेवक राष्ट्रीय प्राथमिकता के अनुरूप नीतियां बनाने के काम करते हैं। मैं इस अमृतकाल का जो हमारा
कालखंड चल रहा है, इसमें आपकी भूमिका कैसी है, ये निश्चित रूप से हमें विचार करना चाहिए। हमारी भूमिका में हम क्या कर सकते हैं, ये भी एक आवश्यक पहलू है। और मैं कह सकता हूं कि जो श्री राम मंदिर निर्माण 22 जनवरी को उनका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आप सभी ने देखा होगा। ये देश का नहीं, दुनिया का ऐसा सांस्कृतिक केंद्र, सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र हमारा आज अयोध्या के अंदर बना है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, हर व्यक्ति की कल्पना होती है, हर जन की कल्पना होती है कि राम राज्य किस तरह से स्थापित हो। हम कोई भी शासन प्रशासन में बात करते हैं, लोग में बात करते हैं, तो हमारी कल्पना राम राज्य की होती है। और वो राम राज्य की कल्पना इसलिए होती है कि उसमें व्यक्ति से लेकर के राजा तक उसकी संभावनाएं उसमें निहित है, क्योंकि उसमें सभी का भला उस राम राज्य की परिकल्पना में है। और उस परिकल्पना के आधार पर हम हर व्यक्ति राम राज्य की कल्पना करता है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि स्वामी जी ने जिस तरह से हमें एक राम मंदिर निर्माण में भूमिका महाराज जी की रही है, निश्चित रूप से ये देश कभी उसको नहीं भुला पाएगा। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज आपने हमें समय दिया है, हमने ये विचार किया कि ये कार्यक्रम किस तरह से हो। आपने जो हमें समय निकाला, हमें समय दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और कहना चाहता हूं कि ये बहुत कीमती समय आपने हमें दिया है। निश्चित रूप से हम इसके ऋणी भी रहेंगे। और आपके जो, क्योंकि हमेशा लोग कहते हैं कि धर्म बहुत आवश्यक है, क्योंकि पहले धर्म की परिकल्पना लोगों ने बदलने का काम किया था, लेकिन धर्म क्या है इसको नहीं जाना। वो धर्म की अवधारणा बदलने का काम किया। सच्चे मार्ग पर चलना, राष्ट्र के हित में काम करना, व्यक्ति को ठीक प्रकार से न्याय मिले, इसके लिए प्रयास करना, यह हमारा धर्म होता है। और उस धर्म की अवधारणा लोगों ने बदलने का काम किया। और मैं पुनः कहना चाहता हूं, इस धर्म के रास्ते पर जिस तरह से भगवान राम ने चल करके अपना जीवन यापन किया, वो हमें सिखाता है कि मैं जी को प्रणाम करते हुए, उनको पुनः धन्यवाद देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आभार माननीय। हम अभिभूत हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रेरणादायी विचार एवं मार्गदर्शन के लिए, प्रेरक उद्बोधन के लिए बहुत बहुत आभार मान्यवर। और अब मेरा सादर आमंत्रण परम श्रद्धेय स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज एवं वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशम आनंदी वल्लभम। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं
अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वीरभूमि राजस्थान की इस पावन धरा पर इस अत्यंत सुप्रसिद्ध जयपुर नगरी में आप सब लोगों के सम्मुख खड़े होकर के आजादी के अमृत वर्ष के चिंतन का यह अवसर प्राप्त करा देने के लिए मैं हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अत्यंत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया। हम लोगों को एक प्रकार का चिंतन करने की आवश्यकता है। राजस्थान की भूमि के ऊपर यह चिंतन आरंभ होना मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बात इसलिए भी है कि यह वो भूमि है जहां से हमारे पूर्वज 200 वर्ष पूर्व चले थे, किशनगढ़ से। और इस भूमि को मैं निरंतर याद करते रहता हूं, क्योंकि यह स्वाभिमान की भूमि है, यह शक्ति की भूमि है, यह भक्ति की भूमि है और यह पराक्रम की भूमि है, पुरुषार्थ की भूमि है। संपूर्ण देश को दिशा दे सकने की क्षमता इस प्रदेश में है और यहां पर बैठ करके हम लोग आजादी के अमृत काल का किस प्रकार नियोजन किया जाना चाहिए इसका चिंतन कर रहे हैं। यह अमृत घटिका, यह अमृत बेला हम लोगों के लिए भी है। हम सौभाग्यशाली है कि इस देश को ऐसे एक सम्माननीय प्रधानमंत्री का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ, जिन्होंने इस अमृत काल की संकल्पना को हम लोगों के सामने रखा है। यह हमारा राष्ट्र नया नहीं, प्राचीन है, पुरातन है, सनातन है। और इस राष्ट्र के इस अमृत काल की एक संकल्पना हमारे सामने रखना, यह हम लोगों के लिए एक पाथेय है। इस पाथेय का चिंतन किया जाना चाहिए। हमारे तपस्वी प्रधानमंत्री महोदय ने इस अमृत काल के केवल घोषणा नहीं की, उसके सूत्र हम लोगों को प्रदान किए। 25 वर्ष का यह अमृत काल, आजादी की शताब्दी का समारोह हम जब मनाएंगे, उसमें 25 वर्ष हम लोगों को अभी बाकी है। और इस 25 वर्षों की अवधि को अमृत काल कहा गया। अमृत पीकर के मनुष्य पुनर्संजीवित होता है, पुनर्जीवित हो जाता है। हमारा राष्ट्र, जिस राष्ट्र की चेतना को दबाने का, कुचलने का प्रयास बहुत बड़ी मात्रा में किया गया, ऐसा भी कहा गया कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज हिस्ट्री ऑफ इंसेसेंट डिफीट्स। नो सर, इट्स नॉट a history of incessant defeats, it's a history of incessant struggle। हम लोग स्ट्रगल करते रहे। ध्यान रखना मित्रों, पहली बात, इस देश की मूल भूमिका में ही अमृत भरा हुआ है। इसके डीएनए में अमृत है। क्योंकि आप पूरे विश्व के इतिहास को देखिएगा, ईरान, मिस्र, रोमा सब